इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। क्यों? एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को मंत्री नहीं बनाने की अपील चिराग पासवान ने की है। चिराग पासवान ने लिखा है, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने तो कानूनी लड़ाई को तैयार हूं। सुनिए आप चिराग पासवान को। अलग हुए सांसद को, जिसको पार्टी निकाल चुकी है, उसको मंत्री बनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी लेगी। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसकी सीधा उंगलियां केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने के लिए मैं मजबूती से तैयार हूँ। और चलिए सीधा इसी खबर पर हम रुक कर रहे हैं पटना का, जहां से रुपेश हमारे साथ बने। रुपेश, जो चाचा भतीजे की लड़ाई है, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कयासों में पशुपति पारस का नाम भी आ गया है। इस लड़ाई में भी कूद चुके हैं चिराग पासवान। क्या जानकारी आपके सामने आ रही है? कितने सख्त नजर आ रहे चिराग पासवान? देखिए, दो बातें बहुत अहम है। अभी चिराग पासवान के घर के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। दो बातें बेहद अहम हैं। पहला कि चिराग पासवान आज भी ये मानते हैं कि वो केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं। साथ साथ एनडीए के बड़े साझेदार नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं चूकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो आज भी मोदी के हनुमान हैं और केंद्र में एनडीए के हिस्सा हैं। इस लिहाज से अगर लोजपा कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को जगह मिलती है तो लोजपा के एकमात्र सांसद चिराग पासवान हैं। लिहाजा चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, ये इनका दावा है। दूसरी तरफ एक जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पशुपति पारस कपड़ा सिलवाते हुए नजर आ रहे हैं, अपुष्ट रूप से ये वायरल है। और उस पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि लोजपा वो नहीं है, चुनाव आयोग भी ये नहीं मानता है कि वो लोजपा है, वो असंवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं। लेकिन अगर लोजपा के कोटे से अगर पारस को, उनके चचा को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो ये गलत होगा और वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा, तीनों को उन्होंने पत्र लिखा है और ये साफ तौर पे कहा है कि वो लोजपा के कोटे से मंत्री नहीं बनाए जाए, वरना वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। ये चिराग पासवान ना सिर्फ जो कल तक चचा जी रुपेश, एक और इन्फॉर्मेशन आप ऐड करिए, क्योंकि वो नाम जिनके नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, लगातार उनका आना जारी है दिल्ली। तो पशुपति पारस अभी है कहां पर? क्योंकि पटना की तस्वीर तो उनकी वायरल हो रही है, जो नया कुर्ता खरीदते नजर आ रहे हैं, वो अभी कहां है? अभी वो पटना में है या फिर वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, पहुंच चुके? क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? नहीं, कल स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी। चिराग पासवान भी यहाँ थे, हैं अभी भी, और पशुपति पारस भी यहाँ थे। लेकिन देर शाम अमित शाह जी ने फोन किया था पशुपति पारस को। ये पशुपति पारस ने स्वयं माना कि अमित शाह जी का फोन आया था, लेकिन वो रामविलास पासवान जी की जयंती को लेकर के वो श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे, ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद देर शाम की फ्लाइट से पशुपति पारस दिल्ली चले गए हैं। तो दिल्ली में वो हैं। दूसरी तरफ जो नाम है, बिहार में 3 धड़े हैं, यानी कि लोजपा, अब चिराग गुट भी उसमें शामिल हो गया, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के आरसीपी सिंह भी वहां गए हैं, ललन सिंह पहले से वहां हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह इसलिए गए हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत कर सकें। जिस प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन को लेकर नीतीश कुमार ने पहले भी मंत्रिमंडल में जगह लेने से इनकार कर दिया था, अब अगर एक स्थान उन्हें मिलता है तो फिर बात वहीं पे आएगी, पुनर्मुसिको भव। जिस बात को लेकर आप इतने सालों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने, आज फिर एक सीट मिले, ये स्वीकार जेडीयू को अभी तक नहीं है। और इसीलिए आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो। वो चाहते हैं कि कम से कम एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, कम से कम 3 मिले जेडीयू को। अब तक नीतीश कुमार की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के आरसीपी सिंह, ये उन्होंने हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन जिस पार्टिसिपेशन की बात हो रही है वो प्रोपोर्शनल ये है कि जब बराबर सीटों पे बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी तो लगभग बराबर 16 और 17 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 16 सीटों पर जेडीयू। तो उस वक्त 5 अगर बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे। इस आधार पर जेडीयू का कहना है कि लगभग सीटें हमने समान रूप से अगर जीत दर्ज की थी तो उस प्रोपोर्शन में जेडीयू की भी हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। लिहाजा अब तक जेडीयू को मात्र 1 सीट स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम
अपने सभी सहयोगियों को सांकेतिक पार्टिसिपेशन यानी कि इस मंत्रिमंडल में सभी सहयोगी दलों की हिस्सेदारी हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ सांकेतिक पार्टिसिपेशन जेडीयू को स्वीकार होता है, या शुरू में पहले जिस बात को लेकर इनकार किया गया था नीतीश कुमार की तरफ से जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे कि प्रोपोर्शनल जब तक पार्टिसिपेशन उनका नहीं होगा तब तक वो सांकेतिक रूप से ही विरोध दर्ज करते हुए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज कहा जा रहा है कि लोजपा, पारस गुट, बीजेपी की तरफ से भी सुशील मोदी और प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं, इन दोनों में से किसी एक नाम की चर्चा है। बहुत संभव है सुशील कुमार मोदी मंत्री बन जाएं या फिर संजय जायसवाल। ठीक है, वो तमाम नाम है रुपेश जो आप हमें बता रहे हैं और इनकी चर्चा काफी गर्म है। लेकिन आमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास क्या जानकारी आ रही है, जेडीयू के कितने मंत्री हो सकते हैं इस बार? देखिए शिवांकर, जो जेडीयू की मांग है वो 3 मंत्रालय की है। जैसा कि रुपेश बता रहे थे, वो ठीक कह रहे थे, 3 मंत्रालय वो चाहते हैं। यहाँ से दिल्ली से उनको बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 2 सीट ऑफर किया गया है, लेकिन 1 सीट वो और चाहते हैं। साथ ही पशुपति पारस के लिए 1 सीट चाहते हैं। मैंने कुल मिलाकर जेडीयू और लोजपा दोनों को मिलाकर 4 सीट चाहिए और बीजेपी और केंद्र सरकार 3 सीट दे सकती है उनको मैक्सिमम। इस पर बातचीत हुई है, लगभग इस पर सहमति बन गई है। बातचीत अंतिम दौर में है, लगभग जेडीयू ने भी मन बना लिया है और ये बस महज औपचारिकता है बातचीत का। तो ये जो एक मसला था कि जेडीयू को 3 सीट मिलेगा कि नहीं, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री जेडीयू मांग रही है, तो उसमें ये देखना होगा, केंद्र सरकार को तय करना होगा कि क्या 2 कैबिनेट दे रही है कि नहीं दे रही है, या 2 राज्य मंत्री दे रही है और 1 कैबिनेट दे रही है। इसमें ये अभी तय करना बाकी है, उस पर थोड़ी बातचीत अभी चल रही है और क्लियरिटी अभी थोड़ी देर में मंत्री पद कितने होंगे इस पर तो सहमति बन गई है जेडीयू को लेकर और बीजेपी को लेकर, लेकिन अब उसमें किस तरह से पोर्टफोलियो होगा, क्या होगा, इस सब पर अभी जो चर्चा है वो जारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।